गांव का नाम था शिवपुर, जहां समय कुछ धीमे चलता था, लोग धीरे बोलते थे और रिश्ते गहरे होते थे। इसी गांव के एक पुराने कच्चे मकान में रहती थी श्यामा दादी। सफेद बालों में चांदी की चमक, चेहरे पर उम्र की रेखाएं, लेकिन दिल में उम्मीदों का समंदर। उम्र थी 50 साल, लेकिन आंखों में बच्चों जैसी चमक। उनके हाथ कांपते, लेकिन जब किसी बच्चे के सिर पर स्नेह से हाथ फेरती, तो जैसे खुद भगवान का आशीर्वाद मिल गया हो। दादी का एक सपना था, अपना खुद का पुस्तकालय, जहां गांव के बच्चे आकर किताबें पढ़ें, सोचें, सपने देखें और अपनी उड़ान को पहचानें। गुजरा हुआ वक्त। श्यामा दादी का बचपन भी इसी गांव में बीता था। जब वह छोटी थीं, तब स्कूल लड़कियों के लिए नहीं था। उनके भाई स्कूल जाते और वो घर के कामों में लगी रहती। लेकिन जब भाई अपनी किताबें घर लाते, तो दादी छुपकर उन्हें पढ़ने की कोशिश करती। उन्हें शब्दों की दुनिया से प्यार हो गया था। वो कहानियां, वो कविताएं उनके मन में किसी तितली की तरह उड़ने लगी थीं। धीरे धीरे उम्र बढ़ी, शादी हो गई, बच्चे हुए, फिर पोते पोतियां। जिंदगी की भाग दौड़ में पढ़ने का सपना कहीं कोने में छुप गया, लेकिन दिल के किसी कोने में वो सपना जिंदा रहा। कभी तो एक किताबों की दुनिया होगी जहां सब आ सकेंगे। गांव की दिनचर्या और दादी का रोल। गांव में सुबह होते ही दादी आंगन में तुलसी को पानी देती, फिर लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती। दोपहर को जब धूप तेज होती, बच्चे उनके बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाते और दादी कहानियां सुनाना शुरू करती। वे कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं थीं, उनमें सीख होती, हिम्मत होती और एक सपना होता बड़ा बनने का। रवि की एंट्री, बदलाव की शुरुआत। एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आया। रवि, शहर से आया हुआ एक युवा, जो गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित था। उसने दादी की कहानियां सुनी और उनकी किताबों की संदूक देखी, जिसमें उन्होंने सालों से पुरानी किताबें सहेज रखी थीं। रवि ने कहा, दादी, अगर आप साथ दें तो हम बच्चों के लिए एक छोटा पुस्तकालय बना सकते हैं। दादी की आंखें छलक पड़ी। उन्होंने कहा, बेटा, ये सपना मैंने बहुत सालों से देखा है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। रवि ने मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है दादी। सपने देखना काफी नहीं, उन्हें जिंदा करना भी जरूरी है। पुस्तकालय की शुरुआत। गांव के युवा आगे आए। एक पुराना पंचायत घर साफ किया गया। दीवारों पर बच्चों ने रंग बिरंगे चित्र बनाए। रवि ने शहर से कुछ किताबें मंगाई। दादी ने अपनी संदूक खोली, जैसे कोई खजाना खुला हो। हर किताब में उनकी यादें थीं। 1 महीने की मेहनत के बाद श्यामा जान केंद्र नामक पुस्तकालय खुला। उद्घाटन के दिन दादी ने आंसू भरी मुस्कान से रिबन काटा। बच्चे ताली बजा रहे थे और दादी की आंखों में नमी थी। जान की लौ। अब हर सुबह दादी पुस्तकालय आती, किताबें सजाती, बच्चों को उनकी पसंद की किताबें देती। कभी कोई बच्चा अटकता तो दादी कहानी के जरिए उसे समझाती। एक दिन एक लड़की मीरा ने कहा, दादी, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूं, क्या मैं बन सकती हूं? दादी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, बिल्कुल बिटिया, किताबें ही तुम्हें वहां तक ले जाएंगी। जब मैं नहीं पढ़ पाई तो दुख हुआ, पर तुम्हें पढ़ते एक मुझे लगता है जैसे मेरी आत्मा पढ़ रही हो। गांव में बदलाव। धीरे धीरे गांव में माहौल बदलने लगा। अब बच्चे मोबाइल की जगह किताबों में दिलचस्पी लेने लगे थे। पढ़ने की आदत, सोचने की आजादी और सपने देखने का साहस आ रहा था। गांव के बुजुर्ग भी आने लगे, कभी अखबार पढ़ने तो कभी बच्चों के साथ बैठने। एक दिन एक टीवी रिपोर्टर गांव में आई। उन्होंने दादी का इंटरव्यू लिया। जब पूछा गया, आपको क्या लगता है आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? दादी ने कहा, मैंने अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए सपना देखा। अगर एक भी बच्चा इस पुस्तकालय से उड़ान भर सका, तो वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। दादी की यह कहानी न सिर्फ गांव में, बल्कि देश भर में एक मिसाल बन गई। दादी का संदेश। शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन सपने ने आग हो तो उम्र केवल एक नंबर बन जाती है। और जान, वो तो ऐसा दीपक है जो जितना जलाओ उतना उजाला